अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन में नई नियुक्तियां, सम्मान समारोह आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर फल वितरण कार्यक्रम भी संपन्न। बरेली। अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन द्वारा संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार शुक्ला ने प्रदेश अध्यक्ष नदीम इकबाल को नियुक्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही प्रदेश महासचिव डॉक्टर शहाबुद्दीन, सचिव अफसर खान और प्रदेश सचिव हरनीत सानू को भी नियुक्त कर संगठन की कार्यकारिणी को सशक्त बनाया। कार्यक्रम में संगठन के कार्यकर्ताओं में उत्साह और हर्ष का वातावरण रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज में एकता, सेवा और सांस्कृतिक जागरूकता का प्रसार करना है। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि वे ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। प्रदेश अध्यक्ष नदीम इकबाल ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का क्षण है और वे संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। डॉक्टर शहाबुद्दीन ने भी समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर फल वितरण कार्यक्रम। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन को पखवाड़े के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। बाबा बालखंडी नाथ मंदिर में गरीब और असहाय लोगों को फल वितरण कर सेवा कार्य किया गया। ये सेवा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य सेवा और समाज की रक्षा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। उपस्थित जनों ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु और भारत की उन्नति की प्रार्थना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष नदीम इकबाल, प्रदेश महासचिव डॉक्टर शहाबुद्दीन, सचिव हरनीत सानू तथा संजीव शर्मा, अध्यक्ष बाबा बालखंडी नाथ मंदिर ट्रस्ट ने इस सेवा कार्य में सक्रिय भाग लिया। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवाएं देश के लिए प्रेरणादायक हैं और वे आगामी चुनावों में भी देश का नेतृत्व करें। ये कार्यक्रम संगठन के विस्तार के साथ साथ समाज में सेवा, समर्पण और सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज बरेली आना हुआ आपका, किस पर्पज से बरेली आए हुए और आज मोदी जी का जन्मदिन है, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? आज हमारे श्रद्धेय देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन भी है और ये जन्मदिन एक पखवाड़े के रूप में 15 दिन मनाया जाएगा। 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक हमारे सभी देश के लोग स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा के रूप में समाज की सेवा करते हुए पूरा दिन का एक पखवाड़ा जन्मदिन के रूप में मनाया जाएगा और हम सभी लोग जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मना रहे हैं और ये प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना भी करते हैं कि अगले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ही हमारे देश को फिर मिलें और उनकी ऐसे ही सेवाएं हम सब लोग जन्मदिवस के रूप में मनाते रहें। इससे राष्ट्र का गौरव भी बढ़ता है, राष्ट्र की सेवा भी बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल और करना चाहूंगा, जैसे लोगों के दिमागों में ये बात है, विपक्ष के और लोगों के, क्या अगली बार प्रधानमंत्री कोई और का चेहरा होगा, इसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अगले चुनाव में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही चेहरा भी होंगे, प्रधानमंत्री भी होंगे, क्योंकि 75 वर्ष की आयु में रिटायर होना कोई राजनीतिक संविधान में कहीं पर भी इसका न उल्लेख है न लिखा गया है। यह एक जो वरिष्ठ लोग हैं, जिनकी कार्य क्षमता है, कार्य कुशलता है, वो अपनी किसी भी उम्र तक राजनीति कर सकते हैं। हमारे देश को अभी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत है और जब तक हमारे देश को नरेंद्र मोदी जी की जरूरत रहेगी, तब तक 2047 तक हमारे देश को समृद्धशाली और विश्व गुरु बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। ऐसी लोगों की आकांक्षाएं हैं और अपेक्षा हम सब करते हैं। आज बरेली आना हुआ अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन की तरफ से, क्या यहाँ पे कुछ पद बांटे हैं आपने लोगों को, सम्मानित कराए कुछ लोगों को, उसके बारे में बता दीजिए। अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन संगठन बीजेपी समर्थित संगठन है और पूरे देश में
ये कार्य कर रहा है, समरसता की भावनाएं पैदा कर रहा है, समाज को नई दिशा देने के लिए काम कर रहा है। केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कार्य योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन पहुंचाने तक ये संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो एक धरातल पर कार्य कर रहे हैं। वो निष्पक्ष काम कर रहे हैं, कोई जाति भेद नहीं है। और हमारे बरेली जनपद के ही रहने वाले हैं जो नदीम इकबाल जी हैं, बहुत समाजसेवी हैं। अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन की इनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है और आपके द्वारा यहाँ पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़े के उस पर कुछ कार्य आयोजित किए गए थे, उस पर मेरा भी यहाँ पर आना हुआ है। आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं नदीम इकबाल। आज बरेली में लाखों रुपए की दवाएं वितरण की जा रही हैं सांसद जी के हाथ, और आज ही इसी शुभ दिन अटल बिहारी हिंदी फाउंडेशन के अध्यक्ष अरुण शुक्ला जी हमारे बीच में हैं, जो आज उन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक विक का गठन किया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और महासचिव हमारे हरमिंदर शानू जी को जोड़ा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक के, और डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब जो हैं वो प्रदेश सचिव बनाए गए हैं, और अफसर खां प्रदेश जो है प्रदेश सचिव वो भी बनाए जाएंगे आज ही। इसीलिए उनको पद से नवाजा, और हमारे बीच में आज एक खुशी का माहौल है। और सेवा पखवाड़ा के तहत हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी फाउंडेशन का जो अरुण शुक्ला जी द्वारा देश भर में भ्रमण किया जा रहा है, इसीलिए आज बरेली में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। शाम को हम लोग फल और वो लोग मंदिर में गरीब लोगों को वितरण करने का कार्यक्रम है। भगवान ईश्वर ने चाहा वो भी कल संपन्न होगा। हमारे शुक्ला जी के हाथों। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम।